जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वह है 4 पैसे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि 4 पैसे कमा कर दिखाओ तब तुम्हें दाल आटे का पता चलेगा। 4 पैसे के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ तब जाके ये घर चलता है। कुछ भी काम करो 4 पैसे तो घर में आएंगे। 4 पैसे पास होते तो मैं ये काम कर लेता। ज़्यादातर ये 4 पैसों की ही कहावत क्यों कही गई है, 10 पैसे की क्यों नहीं कही गई है, या 5 पैसे की, 3 पैसे की, ऐसे क्यों नहीं कहा गया है, केवल 4 पैसे ही क्यों कहा गया है? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? आज मैं उस रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश करूँगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान जो भी अपनी मेहनत से 4 पैसे जो कमाता है, यानी कि जो भी पैसे कमाता है, उसके हकदार 4 लोग होते हैं। अब उसके हकदार 4 लोग कैसे हो गए? वो तो अकेला इंसान है जो मेहनत कर रहा है, तो उसका अधिकारी तो वह होना चाहिए। पर लेकिन हमारे शास्त्रों में और हमारी संस्कृति में हमारी कमाई को 4 हिस्सों में बांटने के लिए कहा गया है, क्योंकि अकेले हमारी कमाई के जो भी हम पैसा कमा के लाते हैं उसमें केवल हमारा नसीब नहीं जुड़ा हुआ होता, उसमें अनेकों का भाग्य जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए इन 4 जनों के भाग्य को जोड़कर तब हमारे हिस्से में वह पैसा आता है। जब हम केवल अपने बारे में ही सोचेंगे, कभी आप देखना जब भी आप अपने बारे में सोचोगे तो शायद पैसे में थोड़ा कमी आए, लेकिन जब हम सबके बारे में सोच कर चलते हैं तब माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो ये 4 कौन है जिनका भाग्य हमारी कमाई पे जुड़ा हुआ रहता है? तो इसके जो 4 भाग बांटे गए हैं वह 4 भाग है। जो हमारी सबसे पहला कमाई का जो हक होता है वह जाता है हमारे परिवार के लिए। जैसे मान लो अगर कोई पुरुष पैसा कमा के लाता है, कोई इंसान पैसा कमा के लाता है, तो उसका पहला अधिकार उसका खुद पे होगा, यानी कि उसका खुद के लिए, उसके परिवार के लिए होगा, या जो भी वो उसके बीवी बच्चे, उसकी वाइफ, बच्चे और उसके खुद के लिए होगा। उसकी कमाई का जो दूसरा हिस्सा होता है वह उसके बूढ़े माता पिता के लिए होता है। क्योंकि उसके बूढ़े माता पिता ने अपनी पूरी जवानी में जो भी कमाया वो उसको खिलाया, उसको पढ़ाया, उसको जीने का ढंग सिखाया, जो भी किया उसके पेरेंट्स ने, यानी अपनी कमाई में से हिस्सा उसको दिया। तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि उसको अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पेरेंट्स के लिए भी देना चाहिए। तीसरा जो होता है, तीसरा हक होता है इंसान के आगे वाली पीढ़ी के लिए जोड़ कर रखना। इंसान को अपनी कमाई का जो तीसरा हिस्सा होता है वह अपनी कमाई का वह अपनी आगे की पीढ़ी के लिए रखना चाहिए, जिससे कि आगे वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। उसके लिए बचत करनी चाहिए। चौथा जो हिस्सा होता है वह होता है दान करना, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वह यह कहता है कि जो भी हम यहाँ सांसारिक रिश्तों में फंसकर जो भी हम खर्चा करते हैं वह यहाँ का यहीं रह जाता है, लेकिन जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दान करते हैं, वह हमारे प्रलोक के हमारे साथ जाता है। जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं और जब भगवान के सामने हम जाते हैं तब वही पुण्य कार्य हमारे साथ जाते हैं, और उन्हीं के हिसाब से हमें जन्म निर्धारित होता है कि अब हमें क्या जन्म मिलेगा या हमें मोक्ष मिलेगा। तो इसीलिए चौथा जो भाग बताया गया है वह दान के लिए कहा गया है। कृपया जब आप अपनी सैलरी लाएं या जब अपनी कमाई के जो रुपए लेके आएँ तो उस पर केवल अपना अधिकार न समझें। अगर आप इन 4 का ख्याल करते हुए अगर आप पैसे घर में लाते हैं और इन 4 का ख्याल रखते हैं तो इससे आपके पैसों में बरकत होती है और धन धान्य से आपके घर भंडार भरे रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपना को ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।